मित्रों, आज के वीडियो में आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलें, क्योंकि एक बहुत ही सुपरस्टार, सुप्रसिद्ध और अनुपम सौंदर्यवान, मधुर कंठ धारण करने वाले और एक अनुपम ऐसी प्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी, जिनके रग रग में वृंदावन के कन्हैया का बहुत ही शानदार प्रदर्शन होता है। आप उनकी जो छवि है उसमें ईश्वर के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस तरीके का एक बहुत ही महान व्यक्तित्व, जिनकी जन्म पत्रिका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप समझ ही गए होंगे, प्रसिद्ध भागवत वक्ता ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी। मित्रों, मैंने करीब 8 दिन का बहुत विशेष परिश्रम किया है और मैंने इनकी कुंडली में सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्य मैंने अपने इंटरनेट द्वारा कलेक्ट किए हैं। उन तथ्यों को मैं देवकीनंदन शास्त्री जी की कुंडली में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो मेरी मेहनत है, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगी कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कितना परिश्रम किया है। क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक, महादशा का लॉजिक, इनकी कुंडली में इनके जो षडबल चार्ट्स हैं उनका जो लॉजिक है वह मैंने लगाया है, महादशा लगाया है और बहुत ही डीपली एनालिसिस मैंने इस कुंडली को पूरी तरीके से बनाने का प्रयास किया है। तो आप मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा, पसंद आने पर लाइक करिएगा और जो भी भागवत कथा प्रेमी हैं और जो ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी को दिल से चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण का स्नेह और उनकी करुणा प्राप्त होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको परम कृष्णा चरणानुरागी, भागवत कथा प्रेमी, भागवत कथावाचक, परम श्रद्धेय श्री ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी के विषय में कुछ विशेष तथ्य जो मैंने इंटरनेट द्वारा कलेक्ट किए हैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक, उनके ग्रहों में ऐसी क्या विशेष बात है कि जो वो इतने ऊंचे प्रसिद्ध व्यक्ति बने हैं। मित्रों, ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी एक ऐसे प्रसिद्ध कथावाचक हैं जिनको लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर मिले हुए हैं और इंटरनेट पर वह छाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्र 6 वर्ष की आयु में ये घर से निकल गए थे और 13 वर्ष की आयु में पूरी भागवत कथा जो है इन्होंने कंठस्थ कर ली थी और 97 से लगातार ये भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 2015 में यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इनको यूपी रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और इन्होंने जो पहली भागवत कथा कही वह हांगकांग में कही और इसके बाद लगातार ये विदेशों में यानी अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और हॉलैंड जैसे देशों में ये अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। और सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं उनको ये जगह जगह जाकर जो है भागवत कथा का बहुत ही विशेष जो है गायन करते हैं और इनकी जो आवाज़ है उसमें अलग ही एक मधुरता है। मैं भी इस दुनिया में मांगने जाता हूँ, मैं भी संसार के लोगों से मांगने जाता हूँ, लेकिन ये संसार के लोग मुझे देते ही नहीं। मैं क्या करूँ? इस दुनिया में हम जैसे दीनहीनों की कोई कीमत नहीं है, हम जैसे दीनहीनों को कोई पूछता नहीं है। इस दुनिया में धनवानों का मान है, निर्धन का मान नहीं। तुम कितने
कितने भी बुरे हो, धनवान हो जाओ, बहुत अच्छे हो, और तुम कितने भी अच्छे हो लेकिन निर्धन हो तो तुम्हारी कोई पूछता नहीं। यही संसार का दस्तूर है। हम लोग भी दुनिया वालों से उम्मीद रखते हैं, दुनिया बनाने वाले से नहीं। जिसके दीवाने जो है बहुत विदेशों में भी लोग इनके बने हुए हैं, और इन्होंने जो निम्बार्क धर्म से इनका संबंध था, और इनके जो गुरु रहे वह पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी रहे हैं, और वृंदावन में इनका बहुत बड़ा आश्रम भी है। तो मित्रों, ये तो रही इनकी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देर ना करते हुए इनकी जन्म पत्रिका पर चलते हैं। जैसा कि मैंने इनकी कुंडली एनालिसिस की है, इंटरनेट द्वारा प्राप्त की है, और उस पर मैंने अपना शोध किया है, 8 दिनों तक लगातार शोध किया है, और उसके बाद जो इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम मैंने फिक्स किया है वह है 12/9 यानी कि 12 सितंबर 1978 और 10:07 सुबह प्रातः है, और अहोवा ग्राम में मथुरा नगर में इनका जन्म हुआ है। मित्रों, इनके डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय के अनुसार इनकी तुला लगन बनती है, और तुला लगन में जैसा कि आप मेरे राइट साइड में कुंडली फ्लैश होते हुए देख रहे हैं, तुला लगन में इनकी कुंडली में तृतीय भाव में इनका चंद्रमा विराजित है, और एकादश भाव में सिंह राशि में इनका सूर्य विराजित है, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठा है, और तुला लगन में लग्नेश शुक्र भी मंगल के साथ युति संबंध बनाकर इनके लगन में ही बैठा है, जो कि चंद्रमा से एकादश है। यानी लग्नेश भी इनका चंद्रमा से एकादश है और मंगल भी इनका चंद्रमा से एकादश है। सबसे पहले तो इनकी कुंडली में जो इनकी भक्ति है, और ये दुनिया में अपनी भक्ति के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका लॉजिक इनकी डेट ऑफ बर्थ में ही छिपा हुआ है। मित्रों, 12/9/1978 को जन्म इन्होंने लिया है, और 12 तारीख जिसका मूलांक है बृहस्पति, और 9 यानी कि 9 जो है वह पूर्ण अंक है, और पूर्ण अंक जो है 9 उसका जो मूलांक का लॉर्ड है वह मंगल बनता है, और 1978 का यदि आप योग करेंगे तो उसका जो मूलांक का लॉर्ड बनता है वह केतु बनता है। मित्रों, जब भी हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति को शो ऑफ करने वाले जो ग्रह हैं वह हैं क्रमशः गुरु, मंगल और केतु। तो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय भागवत वक्ता देवकीनंदन ठाकुर जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वही इनके इस रहस्य को उजागर करती है कि यह विदेश में अपनी भक्ति का डंका बजाएंगे, क्योंकि 12 का जो मूलांक का लॉर्ड है वह बृहस्पति है, 9 के मूलांक का लॉर्ड मंगल है, और बाद में जो लास्ट में 1978 है उसके मूलांक का लॉर्ड केतु है, और ये तीनों ही जो है वे भक्ति और वैराग्य के कारक ग्रह हैं। दूसरी बात मित्रों, इनकी कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव में है, जिसका लॉर्ड बृहस्पति 4th हाउस में केंद्र स्थान में हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। वह यह बता रहा है कि यह पराक्रम से अपनी भक्ति द्वारा पूरे संसार में विश्वविख्यात होंगे, क्योंकि पराक्रम भाव का लॉर्ड राशि अधिपति बृहस्पति कर्म स्थान में उच्च का बैठा है, जो कि यह बता रहा है कि अपने पराक्रम द्वारा, यानी कि अपनी जो मेहनत है उससे यह जगह जगह जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों में भागवत कथा का गान करेंगे, और लोगों में भक्ति का विशेष प्रचार प्रसार ये करेंगे। दूसरी बात मित्रों, इनकी कुंडली में जो इनका जन्म है वह सौभाग्य योग में शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को इनका जन्म हुआ है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का जो लॉर्ड है वह शुक्र बनता है, और शुक्र इनकी कुंडली में लगन में ही तुला राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, जो कि मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो मित्रों, जब किसी कुंडली में 2-2 केंद्र स्थानों में लगन चार्ट में पंच महापुरुष योगों का निर्माण होगा तो ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात क्यों ना होगा। तो माननीय परम श्रद्धेय श्री ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी की कुंडली में लगन में मालव्य योग होना, चंद्र राशि का अधिपति 10th भाव में उच्च राशि में विराजित होकर हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो कि यह बता रहा है कि यह विश्वविख्यात होंगे ही होंगे। अब हम इनकी कुंडली में यह देखते हैं
जब भी मैंने आपको पहले भी किसी की कुंडली बनाई है तो उसमें ये बताया है कि कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वह आपकी चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली का जो सर्वाष्टक वर्ग में अंक होते हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में जो अंक होते हैं उससे आपको पता चलता है कि कुंडली में कितनी पावर है। तो माननीय श्री ठाकुर देवकीनंदन जी की शास्त्री जी की कुंडली में चंद्रमा जो है उसे सर्वाष्टक वर्ग में 29 अंक प्राप्त हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 6 अंक प्राप्त हैं। सामान्यतः 28 से ऊपर अंक को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो चंद्र कुंडली जो है उसको 29 अंक प्राप्त हैं और 8 में से 6 अंक प्राप्त हैं। सूर्य कुंडली को सर्वाष्टक वर्ग में 32 अंक प्राप्त हैं और 8 में से 5 अंक प्राप्त हैं, यानी कि यह भी काफ़ी स्ट्रेंथ लिए हुए है। और जो लगन कुंडली है उसको भी 32 अंक प्राप्त हैं भिन्नाष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक प्राप्त हैं। तो मित्रों ये इनकी कुंडली का स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली तीनों कुंडलियां बलवान नहीं होंगी तो ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने पुरुषार्थ से, अपनी कॉन्फिडेंस से लबरेज रहेगा। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि माननीय ठाकुर देवकीनंदन जी की कुंडली को बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। दूसरी बात मित्रों, इनका मंगलवार का जन्म है और मंगल जो है इनकी कुंडली में वह चंद्रमा से एकादश भाव में और मंगल का जो डिस्पोजिटर है शुक्र वह भी वहीं बैठा है। जब भी किसी कुंडली में मंगल जैसा प्लैनेट वर्गोत्तमी होगा, मित्रों इनकी कुंडली में मंगल वर्गोत्तम भी है और इनका जो जन्म हुआ है वह शुक्र की महादशा में हुआ है। मित्रों इनका जो जन्म हुआ है वह शुक्र महादशा में हुआ है और अब जो वर्तमान में इनकी महादशा चल रही है वह राहु की महादशा चल रही है। आज मैं ठाकुर देवकीनंदन जी की कुंडली का एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बताई देता हूं। जितने प्रकार के 16 वर्ग चार्ट होते हैं, क्रमशः लगन चार्ट में कन्या राशि में, होरा चार्ट में कर्क राशि में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, दृष्टिकोण में कन्या राशि यानी स्वग्रही, चतुर्थांश चार्ट में भी कन्या राशि में यानी स्वग्रही राहु, मित्रों सप्तमांश चार्ट में भी कन्या राशि में यानी स्वग्रही, नवमांश चार्ट में कुंभ राशि में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, दसमांश चार्ट में मिथुन राशि यानी अपनी उच्च राशि में, द्वादशांश चार्ट में तुला राशि यानी अपनी उच्च राशि में, और मित्रों षोडशांश चार्ट में मकर राशि यानी कि अपनी मित्र राशि में, विषांश चार्ट में तुला राशि यानी कि अपनी उच्च राशि लगभग, सप्तविषांश चार्ट में भी तुला राशि में राहु और चतुर्थ विषांश चार्ट में कन्या राशि में, त्रिशांश चार्ट में मित्रों वृष राशि में, खवेशांश चार्ट में कुंभ राशि में और अक्षवेशांश चार्ट में वृष राशि में यानी उच्च राशि में, और D30 चार्ट होता है उसमें मेष राशि में। और इसके बाद यानी कि 16 चार्ट्स में से जो भी हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, ठाकुर देवकीनंदन जी की चार्ट में 16 चार्ट्स में से 15 चार्ट्स में इनका जो राहु है वो अपनी प्रबल मित्र राशियों में विद्यमान है। मैंने अब तक लगभग 2 या 3 लाख कुंडलियां 22 वर्ष के अपने ज्योतिष काल में देखी हैं, परंतु पहली ऐसी जन्म पत्रिका मिली है जिसमें राहु षडबल चार्ट्स में 16 में से 15 राशियों में अपनी मित्र और मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। और वर्तमान समय में इनकी जो कुंडली है उसमें राहु की महादशा चल रही है। तो जब भी किसी कुंडली में राहु इतना योग कारक होगा और उस राहु की महादशा भी जातक को मिल जाएगी तो फिर कहना ही क्या है। मित्रों राहु कलयुग का ग्रह है और कलयुग का ग्रह होने की वजह से राहु देवकीनंदन जी की कुंडली में चंद्रमा से दशम भाव में है। मित्रों जब भी राहु जैसा पापी ग्रह उपचय स्थानों में होगा, उपचय स्थान कुंडली के तीसरे भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश में हो और छठे भाव में हो, काल पुरुष में राहु को हम छठे भाव का लॉर्ड मानते हैं और जो छठा भाव है वह भाग्य स्थान से
दशम भाव है, यानी भाग्य स्थान का कैरियर स्थान हो गया। और ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु अपनी मित्र राशियों में षडबल चार्ट में बहुत ही बलवान होकर बैठा होगा, वह मीडिया में अपना बहुत ही परमोत्कर्ष प्रदर्शन करेगा। यानी कि तीसरा जो भाव होता है वह मीडिया का होता है और वहाँ राहु अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं। तो परम श्रद्धेय माननीय ठाकुर देवकीनंदन जी की कुंडली में राहु का इतना प्रबल होना यह बताता है कि यह अपनी भागवत कथाओं से मीडिया जैसे क्षेत्र में अपना नाम, अपनी बुलंदियां, अपनी शोहरत हासिल करेंगे, क्योंकि राहु कलयुग का ग्रह है। और राहु इनकी कुंडली में मित्रों चंद्रमा से दशम भाव यानी केंद्र स्थान में विद्यमान है और वह इनके षडबल चार्ट्स में बहुत ही अपनी मित्र और उच्च राशियों में विद्यमान है। और राहु की महादशा जो है वह लगभग 2025 तक इन पर चलेगी। तो 25 तक निरंतर यह हमें और आपको अपनी भागवत कथाओं से अभिभूत करते रहेंगे और उत्तरोत्तर गतिशील अवस्था में रहेंगे। यानी कि जब तक राहु की महादशा है 2025 तक, तब तक इनको मीडिया पर जो है उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद इनकी जो महादशा आएगी वह 16 वर्ष के लिए आएगी और 16 वर्ष के लिए इनकी जो महादशा होगी वह बृहस्पति की महादशा होगी। बृहस्पति इनकी कुंडली में जो इनकी नवमांश चार्ट है उसमें थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि वह इनकी सर्वाष्टक वर्ग में मात्र 16 अंक ले रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 2025 के बाद ये संन्यास ले लें और ये कहीं पहाड़ों की कंदराओं में चले जाएं या कहीं जो है अपने आप को इस तरीके से डीपली कहीं ना कहीं पूजा पाठ में चले जाएं कि यह भागवत कथा ना कहें। ऐसा इनकी कुंडली प्रदर्शित करती है। तो ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन 2025 तक ये हमें और आपको मधुर मधुर भजनों द्वारा और भागवत कथाओं द्वारा हमारा आपका मनोरंजन और हमारी भक्ति भावनाओं को अग्रसर करते रहेंगे। तो मित्रों, मैंने आपको देवकीनंदन जी की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कह सुनाया है। हो सकता है कि इसमें कोई त्रुटि या कोई ऐसा सब्जेक्ट मेरे द्वारा छूट गया हो, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भागवत कथाकार की श्रृंखला में सबसे पहले मैंने आपको परम श्रद्धेय माननीय जया किशोरी जी की कुंडली का विश्लेषण कह सुनाया। उसके बाद फिर मैंने प्राची जी जो परम श्रद्धेय हमारी भागवत वक्ता हैं उनकी कुंडली का मैंने आपको पूर्ण टू द पॉइंट विश्लेषण कह सुनाया। अब तीसरी श्रृंखला जो थी मेरी वो ठाकुर देवकीनंदन जी की थी, जिनकी कुंडली मैंने इंटरनेट द्वारा प्राप्त की और उसमें 7 दिन तक मैंने शोध किया और कुछ तथ्य ऐसे इकट्ठे किए कि उनकी महादशा क्या बता रही है, उनका डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक क्या बता रहा है। तो मित्रों, आगे भी मैं ऐसे ही बड़े रोचक विषयों पर आपको कुंडली प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरे वीडियो पर आप लगातार बने हुए हैं, लाइक्स दे रहे हैं, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप मुझे शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे ही प्यार आपका और मेरा बना रहे, इसी आशा के साथ सभी को हरे कृष्ण हरे राम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते उन्हीं की कृपा से करते। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई, बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। हमारे सनातन को कोई टारगेट करे, सनातनी को कोई टारगेट करे, जो हिंदुत्व के लिए काम करे और सनातनियों के लिए काम करे, उसे बदनाम करने की अगर कोई प्लानिंग करे तो देवकीनंदन अपने छोटे भाई के साथ खड़ा है।